भाग पढ़ा, व्याकरण भाग पढ़ा इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम पहुंच चुके हैं पृष्ठ संख्या 40। निकालिए सभी, कैमरा ऑन रखेंगे सभी बच्चे, कैमरा ऑन कर दो। सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। हम कर रहे हैं बच्चों पृष्ठ संख्या 40, पेज नंबर 40 ओपन करेंगे सभी, पृष्ठ संख्या 40 निकालेंगे। ले लो आप ओपन। तो आपने क्या करना है देखेंगे बच्चे, अभी तक आपने पूछा है, इसमें पूछा है मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। ठीक है, जब हमने पाठ शुरू किया था, ठीक है, हमने कॉमिक्स भाग पढ़ा था, तो कॉमिक्स भाग में पढ़कर आपको जो समस्या आई थी वहां पर आपने उसका समाधान सोचा था। तो आपने जासूस की तरह जो सोचा था वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और लिखने से पहले आपने क्या डालना है, सभी ने दिनांक डालेंगे 23 नवंबर 2021। चलिए दिनांक डालिए। अभय, आलोक, कैमरा ऑन कर दो बच्चों, सभी बच्चे कैमरा ऑन रखिए। शुभ प्रभात बेटे, हम कर रहे हैं पृष्ठ संख्या 40। ठीक है, पृष्ठ संख्या 40, तो आप ऊपर दिनांक डालेंगे, कक्षा कार्य लिखेंगे, दिन लिखेंगे। बुक, ऑब्जर्वेशन बुक में पृष्ठ संख्या 40। ठीक है, दिनांक डालिए, बोर्ड पे दिख रहा है आपको, दिनांक डली हुई है 23 नवंबर 2021। कक्षा कार्य दिन है आज मंगलवार। ठीक है, आपने क्या लिखना है, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था कि, डिस्कवरिंग में आपने जो सोचा था। ठीक है, जब पाठ शुरू हुआ था, पाठ 8 हमने पूर्व की ओर जब शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले कॉमिक्स भाग पढ़ा था। ठीक है, कॉमिक्स में हमने समस्या पहचानी थी और हमने एक जासूस की तरह उसका समाधान लिखा था। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर आपने लिखना है मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने विचार लिखेंगे। पाठ शुरू में आपने जब पाठ शुरू किया था तो आपने क्या सोचा था वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए। उसके नीचे है अब जानता या जानती हूँ। अब आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, आपने उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण लिखने हैं। मैम उदाहरण 5 मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शुभ प्रभात बेटे। शुभ प्रभात मैम। बोलिए अभिनय आशीष। अभिनय आशीष बोलिए। आपने क्या लिखना है, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। जब हमने डिस्कवरिंग बुक पढ़ी थी तब आपने जो सोचा था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब जानता हूँ या जानती हूँ, अब आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते क्या है, तो आप उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण लिखिए। आगे क्या है, क्या हुआ बेटे, जासूस के आगे क्या है। देखिए यहाँ आपने क्या लिखना है, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था, आपने जो सोचा था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अब जानते हैं, जान चुके हैं। अब आपने शब्द भंडार पढ़ा व्याकरण भाग में, तो आप शब्द भंडार के बारे में जान चुके हैं, तो आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की यहाँ परिभाषा लिखनी है। ठीक है, उसके नीचे वाले बॉक्स में आपने क्या लिखना है, उसके उदाहरण। ठीक है,
चलिए करिए। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम जो श्रुति शब्द है मैम उसे मैं परिभाषा और भेद लिखने मैम वो लिखना है परिभाषा नीचे। हाँ, परिभाषा और भेद। ओके मैम। समझ आ रहा है आपने लिखना क्या है इसमें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कितने मैम वो कितने भाई था? कम से कम 3-4 तो दो आप, स्पेस ज्यादा है ना। 5 ही दे सकते हैं। हाँ ओके मैम। मेरे अंदर की जासूसी सोच। अब आपने क्या है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के नीचे अब समझा या समझी, अब आप समझ चुके हैं, अब आपको पता चल चुका है कि शब्द भंडार होते क्या है। तो आपने क्या लिखना है, अब समझा या समझी। मैं सही था, आप सही थे तो सही को टिक करिए, अगर गलत है तो गलत को टिक करिए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं नहीं जानता था। ठीक है, तो अपने अपने विचार नीचे लिखेंगे। पृष्ठ संख्या 40 पूरा करना। चलिए अक्षिता राणा पढ़ के सुनाइए। मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था कि जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब मैं जानती हूँ, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे परंतु उनका अर्थ अलग हो, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: शब्दी की भाषा, परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा। वाह, मैं सही थी क्योंकि मैंने पाठ क्योंकि मैं सही थी, क्योंकि मैंने पाठ पढ़ा था। आप सुनाइए ध्यान से। मेरे विचार और विचार दोनों शब्द होंगे। मैं अब जानती हूँ, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में है जिन शब्दों का उच्चारण सही था उनकी उदाहरण: कपल, झूठा, कबाड़, दरवाजा, नक्षत्र, गृह आदि। वाह, मैं सही थी क्योंकि मैंने यह पहले भी पढ़े हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आप बताइए आपने क्या लिखा? समान अर्थ बताने वाले दो मुख्यवाची शब्द होते हैं। जिन शब्द अब मैं जानती थी, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब उदाहरण: अवधि, सीमा, अवधि, अर्थ की भाषा, परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा, मात्रा, केवल मात्रिक, माता। वह मैं सही थी क्योंकि मैं जानती थी। बहुत अच्छे। सुनाइए प्रत्युष। मेरे अंदर की जासूस की सोचा था कि शब्द भंडार किसे कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अवधि, सीमा, अवधि, अधर की भाषा, मात्र, केवल, मात्र, गाना, आकाश, शक्ल। वह मैं सही था क्योंकि मैंने पाठ पढ़ा है। बहुत अच्छे। तो आपने क्या लिखना था? आपने लिखना था, ठीक है, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। सरिता ने सुनाइए लिखा क्या? मैम डर। तानिया आप बताइए आपने क्या लिखा? हाँ, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर।
तो आपने क्या करना था, पृष्ठ संख्या 40 में आपने लिखना था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, आपने उनकी परिभाषा बतानी थी, उनके उदाहरण बताने थे। अब आपने ऊपर जो लिखा मैं सही था या गलत था। ठीक है, अगर आपने सही लिखा है तो इसका मतलब है आप सही थे, क्योंकि मुझे ये चीज आती थी। अगर आपने गलत लिखा है तो आप गलत थे, क्योंकि आपने ये पहली बार पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपने पृष्ठ संख्या 40 जो है वो पूरा करना है। अब उसके बाद है आपका पृष्ठ संख्या 41। यस बेटे, दक्ष बोलिए। ओके बेटे, ओके, बहुत अच्छे। अब है आपका पृष्ठ संख्या 41। शरना कौन ने कर लिया? शनव कर लिया? भी कर रहा। बड़े स्लो बेटे, जरा जल्दी किया करिए। चलिए करिए, 2 मिनट और देरी में। करेंगे सभी। समर अपना लिखिए बेटे, कैमरा ऑन रखना है सभी ने। हो गया? शना कॉल कर लिया? होने वाला। चलिए, तब तक मुझे दिव्यांशी सुनाएगी लिखा क्या है। दिव्यांशी। यस मैम। इन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे, परंतु उनका अर्थ है अलग अलग हो, वे शुभ धारक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: परिमाण, नतीजा, परिमाण, मात्र, कोश, शब्द भंडार, सूत, बेटा, गाड़ी, वाहन। मैं सही था, थी, टिक, क्योंकि मैंने यह पाठ अध्यापक की मदद से किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मैम अच्छा। डन। तो आपने क्या करना है, इस तरह पृष्ठ संख्या 40 करनी है। अब आपके पास है पृष्ठ संख्या 41, पेज नंबर 41। देखेंगे मेरा प्रस्तुतिकरण। ये पॉकेट में रखनी, इसलिए पैसे पॉकेट में डालिए ना इसको। ठीक है आशीष। अब देखिए आपका है पेज नंबर 41, पृष्ठ संख्या 41, मेरा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो मेरा प्रस्तुतिकरण में आपने क्या करना है, आपके पास चॉइस है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताया है कि पाठ में पूर्वी राज्यों के बारे में बताया गया है। पूर्वी राज्यों के बारे में, सप्तभंगिनी 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन राज्यों का रहन सहन, खान पान आदि किस तरह से उत्तर भारतीय राज्यों से अलग है। अब आपने क्या बताना है, इनका रहन सहन, इनका खान पान जो है वो उत्तरी भारतीय राज्यों से किस तरह से अलग है। हम उत्तर भारत में रहते हैं ना, हिमाचल जो है वो उत्तर भारत में आता है। तो आपने बताना है कि इन राज्यों का खान पान उत्तर भारत से कैसे अलग है। दोनों की तुलना करते हुए 200 शब्दों में संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन में आपके पास ये बॉक्स है, आपने इसको 2 भागों में बांटना है। डस्ट लगे उसमें। ठीक है, तो आपने इसको किस में डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है। ठीक
ठीक है, दो भागों में आपने बांट लिया। एक साइड क्या किया, एक साइड आपने लिख लिया पूर्वोत्तर राज्य और दूसरी साइड लिख लिया उत्तर भारतीय राज्य। फिर आपने यहाँ के रहन सहन और खाने पीने में अंतर बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा ना पूरा असम के बारे में पढ़ा। असम जो है वो चाय के बागानों के लिए फेमस है। यहाँ जो है वो प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट ज्यादा है, नदियां, झरने, पहाड़ियां, पर्वत। हर स्टेट में हमने 7 राज्यों के बारे में पढ़ा। 7 राज्यों की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो आपने उत्तर भारत और वहां की ब्यूटी के बारे में बताना है। अब देखो नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है तो रहन सहन भी उनका प्राकृतिक ही होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट उनका, खाना पीना भी उनके हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप उनके रहन सहन, ठीक है, और उत्तर भारत के रहन सहन में डिफरेंस बताएंगे, अंतर बताएंगे। करेंगे? करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन कौन कौन चूज कर रहा है क्लास में? पहला ऑप्शन किस किस ने लिया? यहाँ पर आशिमा, अंशिका, प्रत्युष 3 बच्चों ने लिया। ठीक है, और यहाँ पर दिव्यांशी ने लिया। और लास्ट ऑप्शन में करना क्या है? पहला बोला मैंने अभी, एक बोला। ओके मैम। फर्स्ट में किस किस ने लिए क्लास में? चलिए यहाँ पर केवल दिव्यांशी ने लिया है पहला ऑप्शन। चलिए अब दूसरा सुनेंगे। जिनको पहला, जो पहला नहीं लिखेंगे वो दूसरा सुनिए। पाठ में वर्णित 7 राज्यों की संस्कृति को दिखाते हुए 7 चित्र तैयार करने हैं। अब देखो 7 राज्य हैं, उनकी संस्कृति को बताते हुए 7 चित्र बनाने हैं आपने। ठीक है, हर एक राज्य के लिए एक एक चित्र। ठीक है, कक्षा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 7 राज्यों की संस्कृति को देखते हुए 7 चित्र यहाँ पर बनाने हैं। इसके अतिरिक्त 2 राज्यों के लिए 4-4 पंक्तियां एक लोकगीत के माध्यम से भी लिखनी है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने जो 7 सिस्टर्स सप्तभंगिनी राज्यों के बारे में पढ़ा, उन 7 राज्यों की संस्कृति को दर्शाते हुए एक चित्र बना। दिव्यांशी देखिए, दूसरे ऑप्शन में नंबर 2 ऑप्शन में आपने क्या करना है, 7 राज्यों के बारे में बताना है। ठीक है, 7 राज्यों के लिए एक एक चित्र बनाना है उनकी संस्कृति को दर्शाता हुआ। ठीक है, और किन्हीं 2 राज्यों के ऊपर एक गीत भी, लोकगीत भी लिखना है। यस मैम। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन कौन कौन कर रहा है इस क्लास में? मैम एक पिक्चर बनानी है और मैम एक गीत लिखना है 2 राज्यों में। मैम एक 2 राज्यों गीत में लिखना है। 7 पिक्चर बनानी है 7 राज्यों के लिए। मैम स्पेस Yes, तो ma'am. कम है मैम इसमें। छोटी छोटी मैम हम बनानी बना है, लेंगे। छोटी छोटी पिक्चर। मैम और गीत भी लिखना है एक राज्य के लिए। एक का लिख लो, स्पेस बचेगा तो लिख लेना, नहीं तो आप रहने देना। ठीक है, या फिर आप बड़ा पेज लेकर वहां पर स्टेपलर मैम से मैं स्टिच कर कॉपी में बना, मैम कॉपी में बना सकते हैं नोटबुक में। आप कॉपी में बनाना है, फिर आपने मैम यहाँ 7 पर राज्य स्टेपलर कौन कौन से बनाने? स्टिच कर देना। 7 राज्य सप्तभंगिनी राज्य वाले, प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो बच्चे अलग पेज पर बनाएंगे वो यहाँ पर स्टेपलर से उसको स्टेप कर देंगे उस पेज को। ठीक है, ओके अब मैम। देखिए 2 ऑप्शन हो गए। अब नंबर 3 है, ध्यान से सुनिए। पाठ में एक अन्य राज्य सिक्किम का नाम आया है, एक अन्य राज्य सिक्किम का नाम भी आया है। उसके बारे में इंटरनेट, समाचार पत्र या पत्रिकाओं द्वारा जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसमें पर्यायवाची, श्रुति, सम, एकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, तो आपने नंबर 3 ऑप्शन में क्या करना है, सिक्किम के बारे में लिखना है, सिक्किम राज्य के बारे में लिखना है। ठीक है, पर्यायवाची, श्रुति, सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए शब्दों को यहाँ पर दर्शाना भी है। ठीक है, तो देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है। 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए करिए। समझ आ गया सभी को? यस मैम। देखिए पाठ में 41 पेज पर 41 पृष्ठ पर आपने अच्छे से, अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो सुंदर बनानी है।
ठीक है, अगर लिख रहे हैं तो भी सुंदर करके लिखना है। सभी लिखेंगे। निशाली कौन सा ऑप्शन लिख रही है? मैम सेकंड। करिए बेटे करिए। रियांशी कौन सा कर रही है? रियांशी और दिव्यांश कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं दोनों? सेकंड मैम, सेकंड। ओके बेटे करिए बेटे, सुंदर बनिए। अगर सेकंड कर रहे हैं तो सुंदर पिक्चर बनाइए। चलिए अक्षित मक्कर कौन सा ऑप्शन लिया? मैम फर्स्ट। गुड, चलिए करिए। हर्षित, सेजल, योगेश, कैमरा ऑन करके बैठ, कैमरा ऑन करके बैठ गए। देखिए हमने आज किया मेरा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। मेरा प्रस्तुतिकरण मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था, तो आपने क्या करना है, पृष्ठ 41, 40 और 41 सुंदर बना के करना है। इसके साथ ही आपका पाठ 8 जो है वो पूरा हो गया है। अब हम व्याकरण भाग शुरू करेंगे। तो आपको मैंने अभी तक एक निबंध, एक पत्र करवाया है, ठीक है। निबंध करवाया है मैंने, स्वच्छता पर निबंध, ठीक है। उसके आधार पर आपने पाठ भी पढ़ा ना, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, और एक क्या हुआ निशाली, जोर से बोलिए। निबंध भी हो रहा है ओपन। निबंध ओपन नहीं हो रहा है तो बच्चे मैंने पाठ से ही करवाया है, ठीक है। स्वच्छता के ऊपर निबंध, ठीक है। स्वच्छ भारत के ऊपर आपने निबंध लिखना है, तो सेम जैसे आपका पाठ है उसी तरह आपने इसको एक निबंध की तरह लिख देना है। इसके उद्देश्य लिख सकते हैं, लक्ष्य लिख सकते हैं, ठीक है। स्वच्छता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको ये निबंध दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी है, आपको एक प्रार्थना पत्र करवाया है छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। तो अभी 2 निबंध और 2 पत्र हमने करने हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपका ये पाठ 8 तक सारा ही कार्य पूरा होना चाहिए। और बुक चेक करवाने आइए स्कूल में। जो बच्चे कर लेंगे वो क्लास में सुनाएंगे लिखा क्या। सुनाइए, बहुत सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। उन्नीस के आकार के लिए राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत साय क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। हिंदू तथा सिक्किम के प्रमुख राज्य हैं। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गौर से पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर बेटे। तो आपने इस अक्षिता राणा ने लिखा सिक्किम के बारे में ऑप्शन 3, ठीक है। आर्यन आपने कौन सा पूछना है? आर्यन पहले में आपने है कि पूर्वी राज्यों, जो हमने 7 राज्य पढ़े, ठीक है, उनके खान पान, रहन सहन, और जो उत्तरी राज्य हैं, जैसे हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो उत्तर भारतीय राज्यों के और पूर्वी राज्यों के रहन सहन, खाने पीने में क्या अंतर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
क्या आर्यन? जी एक चैप्टर चेक हो जाएगा। ओके। मैम जू कैसे लिखते हैं? जू को लिखते हैं हम चिड़ियाघर, ठीक है। हिंदी में हम क्या बोल लेंगे? चिड़ियाघर, ठीक है पल्लवी? पल्लवी ma'am. आपने Yes, जू ma'am. नहीं लिखना, आपने लिखना है चिड़ियाघर। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे, अगर कर लिया है तो क्लास में पढ़ के सुनाइए। आप में से किया अभी? अश्मा ने कर लिया? स्वच्छता पर जो आपको निबंध बताया गया है बच्चे, आपने पाठ 6 में ये सारा ही पढ़ा है। पाठ 6 है ना आपका ये, ठीक है। आओ देश सवारे, तो उसी के आधार पर ये निबंध है, ठीक है। तो जब आपको ये असाइनमेंट में अगर दिया जाएगा तो इसके लिए पिक्चर्स भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। मेरा प्रस्तुतिकरण में आपने इसकी पिक्चर्स भी लगाई हुई है, तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, तो आपको ये याद करने के लिए भी इजी है, आसान है। और आप स्वच्छता के ऊपर अगर निबंध को लिखोगे तो कुछ सीख भी पाओगे, ठीक है। अपनी सफाई भी रख पाओगे, अपने आसपास भी सफाई रखोगे, ठीक है। तो इस निबंध से आपको सीख भी मिल रही है, पाठ में भी आपने पढ़ा है, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा ना। चलिए, किया किसी ने? 3 ऑप्शन बताए हैं आपको, 3 चॉइसेस बताई गई हैं, तो 3 विकल्प हैं, ठीक है। 3 विकल्प हैं, तीनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन के आपने मेरा प्रस्तुतिकरण पृष्ठ संख्या 41 में लिखना है, ठीक है। पहले में आप लिख रहे हैं पूर्वी राज्यों और उत्तर भारतीय राज्यों की खान पीन में अंतर, खान पीन वेशभूषा में अंतर, ठीक है। दूसरे में आप लिख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा विकल्प है आपका, तो उसमें आपने सप्तभंगी 7 राज्यों के ऊपर एक एक उनकी संस्कृति को दर्शाते हुए एक तस्वीर बनानी है, ठीक है। और नंबर 3 वाला जो आपका विकल्प है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप सिक्किम के बारे में लिखेंगे, सिक्किम राज्य के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वहां के बारे में बताएंगे आप कि सिक्किम राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वहां के आपने क्या करना है, जब आप बता रहे हैं तो उनके जो आप पैराग्राफ लिखेंगे उनमें श्रुति सम, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उनका वर्णन भी करेंगे।
वो भी अंडरलाइन करके बताएं। चलिए कर रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चों? मैम डन। चलिए सुनाइए, लिखा क्या? सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत सभ्यता तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। हिंदू तथा बर्जियन बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। सिक्किम भारत के 28वां राज्य में से एक राज्य है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने इसमें क्या करना है, पर्यायवाची या श्रुति सम या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिलता है तो उसको अंडरलाइन करो और नीचे उसका वर्णन उसको करेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द मिला है तो उसके पर्यायवाची शब्द बना दो, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिला है तो उनके बना दो। बहुत अच्छे अरुषि, अंडरलाइन कर दो। जी बेटा। सारी हूँ, हमारा पास जो है पाठ आधा हो चुका है कि और में इसकी जो, ठीक है ना, परंतु यहाँ पर बहुत से देखा पहले ऑप्शन में, पहले विकल्प में आपने दोनों राज्यों के बारे में बताया, दोनों मीन्स पूर्वी राज्यों और उत्तर भारतीय राज्यों में अंतर लिखा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, पृष्ठ संख्या 40 और 41 दोनों पृष्ठों को पूरा करना है, ठीक है। अच्छे से लिखना है, सुंदर बनाकर। इसके साथ आपका पाठ 8 भी पूरा हो रहा है। तो पाठ 8 आपने डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन में अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। और बुक्स चेक करवाने आना है सभी ने, ठीक है। आएगा वही जिसका काम पूरा होगा। दो बच्चे सुनो। थोड़ा सा इस तरफ करो ना, ऐसे। जी और किसी ने लिखा? चन्ना पॉल अपनी बुक दिखाइए। कोई आंसर नहीं दे रहे बच्चे, ना ही आप सारे बुक चेक करवाइए। चलिए पल्लवी सुनाइए, सुनाइए बेटे। बैक कैमरा से शेयर करिए, दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। उत्तर पूर्वी राज्य नेशनल पार्क भी है। वहाँ पर भी बहुत से जानवर हैं। एक सींग वाला गैंडा, हिरण, सांभर, लंगूर, तेंदुआ, हाथी आदि। वहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नीर महल, सिपाही झील, डुमरू झील आदि। उत्तर भारतीय राज्य, यहाँ पर भी एक गोपालपुर में भी एक चिड़ियाघर है। यहाँ पर भी बहुत से जानवर हैं, जैसे चीता, बंदर, भालू, शेर, चिड़िया आदि। यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल भी हैं। बहुत सुंदर। तो आपने क्या किया, पल्लवी ने क्या किया, दोनों राज्यों, पहले विकल्प को चुनते हुए दोनों राज्यों में
अंतर बताया। ठीक है, और किसने किया है? है ना, रुक के आराम से लिखना है। देखो यहाँ ठीक लिखा है ना, थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे नहीं, टेढ़े नहीं करने अक्षर, बिल्कुल सीधी लाइन जब लगा रही है तो बिल्कुल सीधा। आपके दोनों में देख लो अंतर है ना। चलिए, और किसी ने लिखा? आरव राणा, आरव राणा, प्रियांशी, निशाली, सेजल, किया किसी ने? योगेश, दक्ष, किया बच्चों, किया? प्रियांशी ने क्या लिखा? प्रियांशी अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाइए। चलिए प्रियांशी, ऑब्जर्वेशन दिखाओ अपनी। प्रियांशी ऑब्जर्वेशन दिखाइए। जो बच्चे लीव कर गए ना उनकी एब्सेंट लगेगी, बैड मैनर्स। सेजल, आलोक,